हाँ बेटा, कल हम जो है आर्य सवाल के वर्गमूल घनमूल टॉपिक की बात कर रहे थे और कुछ क्वेश्चनों की बात कर ली थी क्या हमने। चलिए आज फटाफट बात करते हैं आगे। 31 से करना है ना। चलो देखिए, मैंने नियम कायदे सारे बता दिए, अब केवल क्वेश्चनों पे चर्चा करना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो फास्ट कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो इधर देखिए, अगर हम वर्गमूल घनमूल निकालना जानते हैं तो कंसेप्ट देखिए, ये क्या है, दशमलव वाला अंडरूट है क्या। दशमलव वाला अंडरूट जो हमने बात करी थी शायद नहीं करी, तो एक बार सीख लेना क्या होता है। कहीं पे भी जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा आ गया 1 पॉइंट में 144 है और इस पे क्या लगा हुआ है, अंडरूट लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमें इसकी पॉइंट हटानी है। पॉइंट कितना आ जाएगा नीचे, दो जब भी पॉइंट हटाता हूँ नीचे कितना आ जाता है, जितनी जितनी संख्याओं के बाद लगा उतनी जीरो लगानी है हमारे को, जितनी संख्याओं के बाद है उतनी जीरो लगानी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसे अगर ऐसे दे देता, यहाँ पे 1 आपका 4 आपको दे देता, तो यहाँ पॉइंट होता तो थोड़ी समस्या आ जाती मुझे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अंडरूट निकालता हूँ तो यहाँ पे इसका तो पूरा पूरा कितना निकल जाता है 12 और इसका 10 निकल जाता है, यानी इनका तो आंसर ये आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने आ गई 3 जीरो, नीचे कितने आ गई 3 जीरो, यानी यहाँ पे निकालूंगा तो ये अंडरूट का कितना होगा 144 और नीचे अंडरूट के कितने हो गए आप है, यानी अगर जीरो की संख्या सम है तो आप उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, जीरो की संख्या विषम है तो आप उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये ध्यान रखने की बात है। यहां से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़े बनाएंगे तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस कंसेप्ट में हम लगभग मान निकाल पाएंगे, केवल लगभग मान निकाल पाएंगे, वो चीज अलग है मैं बताऊंगा। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे के पूरे ऐसे दे रखे हैं जहां पे आप पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे पॉइंट उठाओगे नीचे और ऊपर कटने के बाद में या तो सम जीरो बचेगी या फिर हमारे पास जीरो बचेगी नहीं। ठीक है, ये चीजें हमारे को दी हुई। चलो चर्चा करते हैं आप, यानी हमने यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आप पॉइंट को उठाना सीखिए, आप पॉइंट उठाएंगे। अच्छा ये भी और ध्यान रखिए, अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है 1 आपका 144 से नीचे पॉइंट है और तो फिर ऊपर 1 दिया हुआ है, तो नीचे से भी ऊपर हटाया जा सकता है, कितनी जीरो आ जाएगी 2 जीरो, इसको उठाओगे तो 2 जीरो आ जाएगी। और अगर मुझे यहाँ से अगर दे दिया जाए 8 9 और 6 और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी लगेगी, एक ही जीरो लगेगी, एक लगेगी। ठीक है, इस साइड के जितने अंक होते हैं उतने लगाने, इधर वाले अंकों को नहीं देखना हमारे। ठीक है, तो जीरो आपको इधर वाले देखना होता है। तो छठी क्लास की बातें हैं, शायद आपको आती होगी, मैं मान के चलता हूँ बेटा। ठीक है, फिर कभी और करेंगे इस चीजों को। चले चर्चा करें आगे आगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर यहाँ से हम चर्चा करते हैं तो देखिए सबसे पहले जीरो को काउंट करिए। मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा, इस पॉइंट को मैं उठाना चाहूंगा तो नीचे कितनी जीरो लगाऊंगा, 1 2 3, 3 जीरो नीचे लगाऊंगे। और देख लीजिए इसके लिए कितने लगाऊंगा 1 और 2, इसके लिए कितने लगाऊंगा 1 2 3 और इसके लिए कितने, कुल मिलाकर के अगर मैं पूरी जीरो को काउंट करूं वो ये जीरो किधर लगेगी, नीचे लगेगी ऊपर लगेगी, नीचे। नीचे मेरे पास जो है कुल जीरो की काउंट करूं तो ये पॉइंट को काउंट कर लूं क्या, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर के नीचे में कितनी जीरो लगाने वाला हूं, नीचे लगाने वाला हूं 9 जीरो, कितनी जीरो 9। यानी हम बात करें एक ये ऐसा लिखोगे 9 जीरो, आप लिखेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, आप ऐसे लिखना चाहेंगे लेकिन ऐसा नहीं लिखना, हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। आप इनको जो है काउंट करके बताइए 9 है क्या, तो आपको इसको एक साथ लिखना है 10 की घात कितनी, आप ऐसा लिखेंगे, जितना भी आ जाए 10 आ जाए 20 आ जाए उनको आप घात के रूप में लिखने वाले हैं। ठीक है, ऊपर सबकी क्या हो गई, पॉइंट हट चुका है, ऊपर सबका जो है आप जो है पॉइंट हट चुका है, ये वाला पॉइंट हट चुका है। यहां से अगर हम बात करें तो ये वाले पॉइंट हट चुके हैं। लिखने में गलती किया कि मैंने कहीं, इधर है ऊपर है, यहाँ कितना है एक और जीरो है, हो सकता है भाई देख लेना भाई। ठीक है, इसके भी जीरो है भाई, ये देख लेना भाई। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूं तो कोई गलती हो सकती है, प्रिंट मैटर आपकी किताब में, सॉरी भाई। एक बार बता दीजिए आप, और कोई चेक कर लेना, और कोई मिस्टेक हुई तो एक बार देख लेना, क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने लिखने की कोशिश करी है। तो यानी हमारे पास अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, कितनी जीरो आ जाएगी बेटा 11 जीरो आ जाएगी। नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 11। अब ये हट चुके हैं क्या, ये आपके हट चुके हैं, इनको हटा दिया जाएगा, इनको क्या है हटा दिया जाएगा, इनको क्या है हम बात करें तो हटा दिया जाएगा, पॉइंटों को हटा दिया जाएगा, इसको भी क्या है हटा दिया जाएगा। ऊपर मेरे पास संख्या इस तरीके से बचने वाली। आ जाओ नीचे वाले भी चेक करते हैं, ये तो सही है ना, एक बार हर क्वेश्चन को चेक करना भाई, मैं जल्दी जल्दी में लिखा था, मैं कोई मिस्टेक होगी तो चेक करना भाई, नहीं तो गलती आएगा आंसर बैठेगा नहीं। 1 2 3, 3 तो यहां लगेगी, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है क्या,
यानी मैं ऊपर भी कितनी, अगर इसकी इधर लगाना चाहूंगा तो 10 की घात कितनी लगाऊंगा 11। ये सब हट गए क्या, ये सब हट जाएंगे। अब आपका पॉइंट हट चुका है, यानी आपका क्या हट चुका है, पॉइंट हट चुका है। ये चीज आपके पास बची हुई है, ये चीज बची हुई है। यानी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यानी ये अंडर के अंदर ये चीजें और कर ली मैंने, केवल पॉइंट को कटवाया है और पॉइंट हटा करके मैंने ऐसे लिखा है उसको। आपके पास ये तो सीधा सीधा समान बच रहा है क्या, ये समान है तो इसको काट दीजिए। जीरो तो ऊपर नीचे की एक साथ कट गई है, जीरो तो एक साथ कट गई है। अब संख्याएं बची हुई है आपके पास, संख्याएं बची है, इनका मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। आप यहां से डायरेक्ट सोच सकते हैं, इस 9 का तो कितना निकलता है 3, इसका कितना निकलता है 6, इसका कितना निकलता है 4, इसका कितना निकलता है कुछ नहीं। वैसे ही 8 से कट गया कि 8 से 8 ही कट गया, और इन दोनों का कितना निकलेगा 2, 2 निकल जाएगा ना, वर्गमूल निकालूंगा तो ऊपर क्या क्या बच गया 3 और 6 और 4 बटे में 2, 2 से और काट दीजिए, कितनी बार गया 2 बार, गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, वहां पे आपको इस तरीके से सोल्व करना बेटा। वहां पे ये जरूरी नहीं कि साहब आप 36 को 9 से गुणा करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें डायरेक्ट उनके टुकड़े करना आना चाहिए और डायरेक्ट ऐसा आपको जो है डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। ये बातें आपको आनी चाहिए भाई। कर लेंगे कैसा, ठीक है आगे बात करते हैं। आप चाहते तो नीचे ऊपर पहले भी काट सकते थे, 8 को काट दिया, वैसे ही इस 2 को हम और भी काट सकते थे, लेकिन आप जो है जैसे सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं भाई। मैंने नीचे इसलिए लिखा कि नीचे कई बार जोड़ा बनाना पड़ेगा, 2 और 2 का जोड़ा आपके पास 4 हो जाएगा, 4 का 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे बात सोच सकते हैं आप। चले अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा तो उतारने में थोड़ा फास्ट रहिए। मैंने आते ही आपको कहा था भाई उतार लीजिए, तो अब आप जो है पहले उतार लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उतार लिया, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट हटाना आपको आना चाहिए, दशमलव वाले सारे के सारे दशमलव हटाना आपको आना चाहिए। जैसे मैं यहां से दशमलव हटाता हूं, जैसे मैं यहां से दशमलव हटाता हूं, क्या आपके समझ में आ रही कोई बात। यहां से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा क्या, ये हट गया। यहां से हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो, ये हट जाएगा क्या पूरा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितनी जीरो आ जाएगी 6 जीरो, 6 जीरो लिखिए एक बार तो, ठीक है। ये आपकी 6 जीरो हो गई, हाँ ये हट गई कि यहां से, ये हट जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ कोई यहाँ पॉइंट तो लगा हुआ है, यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो फिर डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्या मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 9 को इसको तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। आप बताइए मुझे, इस 9 का तो कितना निकलेगा 3, और इस 100 का कितना निकलने वाला है 10, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया 30, ठीक है। आपको 900 का याद नहीं है तो आप उसको तोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। 0 0 को साइड में कर दीजिए, 2 जीरो का 1 10 निकल के आता है रूट। बताइए इस 9 का कितना निकलने वाला है 3, और इस 100 का कितना निकलने वाला है 10, 10 हो जाएगा भाई। 100 का अंडरूट निकालते हैं, 100 का अंडरूट निकालोगे तो कितना आता है 10, 2 का इसी का तो वर्ग होता है। तो आप डायरेक्ट बातें करना स्टार्ट करिए। प्लस में आपके पास ऊपर तो कितना बचेगा 3 बटे में 10, आ जाइए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस है ना भाई, देख लेना भाई। हाँ यहां से अगर बात करें, देखिए इस 9 का तो कितना निकलेगा 3। अब यहाँ पे इतनी सारी जीरो आ गई, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऊपर कट नहीं रही है। जब नहीं कट रही है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, अंडरूट निकालना पड़ेगा। और जब भी कभी जीरो आ जाती है, और जीरो कैसे आ जाए, सम, जीरो की संख्या कैसी हो सम, तो देखिए इनका जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना है। कितने जोड़े बन गए, सम जीरो के जितने जोड़े बनते हैं उतना ही उसका क्या होता है वर्गमूल निकलता है। यानी हमारे पास यहाँ से एक जीरो लूंगा, यहाँ से एक जीरो लूंगा, यहाँ से एक जीरो लूंगा, यानी मेरे पास ऊपर तो कितना बच गया 3, और बटे में 1000, बटे में क्या हो गया 1000। ये मेरा सॉल्यूशन हुआ है। इतना सॉल्यूशन आपका हो चुका है, तो पॉइंट लगा देंगे वापस से, आप इसको वापस पॉइंट में बदलिए। 30 तो आपके पास था, प्लस में पॉइंट वापस जाएगा, एक छोड़ के लग जाएगा पॉइंट 3, फिर इसका जो है पॉइंट लगाए यहाँ पे, एक छोड़ के पॉइंट लगेगा या 3 छोड़ के, 1 2 3, 3 छोड़ के पॉइंट लगाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। आप डायरेक्ट वहां से भी कर सकते थे, मैंने एक एक स्टेप बढ़ाकर लिखा है आपको समझाने के लिए। अब जोड़ना तो आता है आपको, पॉइंटों की संख्या को जोड़ना आता है। पॉइंटों की संख्या का मतलब है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये नियम ध्यान रखिए आप। पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट। इसके साथ कोई पॉइंट है क्या, नहीं। जिस संख्या के साथ पॉइंट नहीं होता है उसको हम जो है क्या करते हैं बेटा, उसको पॉइंट उसके बाद में लगा देते हैं। 30 के मैंने बाद में लगा दिया, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर जो आगे संख्या लिख दी मैंने। अब आप जोड़ दीजिए, इसको तो घटाना है क्या, इसको घटाना है तो इनको जोड़ के लिख दीजिए। ये तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जुड़ के। अब घटाइए इसको घटाना है, घटाइए क्या आ जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो यहाँ कोई संख्या है क्या, नहीं है। यहाँ कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो ये लगा देंगे हम। बताइए ये कैरी देगा क्या हासिल देगा, इसको कितना दे देगा आपका 9 नहीं 10 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये देगा 10 हो जाएगा, कितना बच गया 7, फिर कितना बच गया 9, फिर कितना बच गया 2, यहाँ कितना बचेगा
अरे भाई इसको तो कैरी की जरूरत नहीं पड़ी, तो जरूरत नहीं पड़ी तो 30 का 30 आ जाएगा, 29 कौन बोल रहा है, ठीक है। यानी यहां से अगर हम बात करें तो आपको जो घटाना आना चाहिए पॉइंट वाली संख्या को, चेक करिए आंसर नहीं आया। हाँ, तो इस तरीके से घटाने के लिए भी मैंने छठी क्लास की तरह घटाया, बाकी मैं डायरेक्ट लिख सकता था आंसर, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट में घटाने में दिक्कत होती है कई बच्चों को, वो कैसे क्या लिखना होता है। मैं एक क्वेश्चन दे दूं क्या, चलो इसको घटाओ, 0.3 माइनस में 0.03, इसको घटा के बताओ। अब तो आंसर आ जाना चाहिए था, ये तो पहली क्लास का क्वेश्चन है। पॉइंट, चलो ठीक है, जब भी ऐसे घटाते हैं पॉइंट यहां लिखा, जीरो लिखा, अगर यहां लिखा पॉइंट आपका जीरो लिखा, 3 लिखा, यानी आंसर आपके पास क्या आना चाहिए था, ये चीजें आपको आती है। यहाँ आंसर देगा 10 में से कितना आएगा 7, यहाँ कितना बनेगा 2.27। चलो आगे चलते फटाफट, बहुत सारा काम करना है, आगे चले। उतार लिया होगा, ओके। यही का क्वेश्चन, हाँ देखिए, अगर एग्जाम से पर्पज से आप सोचो तो आप डायरेक्ट सोचना स्टार्ट करिए। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, तो पहले तो मैं आपको छठी क्लास के तरीके से बता दूं। बताइए, यहाँ पे दशमलव उठाओगे तो 81 बटे में कितनी जीरो आ गई, 4 आ गई क्या, 4 जीरो आ गई, ठीक है, कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो। तो यानी यहां से अगर बात करें तो बताओ 81 का तो कितना निकल जाएगा, 9, इनके जोड़े बनाए तो कितना आ गए 100, यानी 9 बटे में कितना हो गए 100, 9 बटे में कितना हो गए 100, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.09, आंसर तो ये आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सोचिए, यहां से सोचिए आप, इस 81 का बात करें तो इसका तो कितना निकलने वाला है 9, मतलब कितनी जीरो बनेगी 2, मतलब 4 बनेगी, 4 अगर मैं यहाँ पे पॉइंट उठाऊंगा तो मुझे कितनी रखनी है इसके नीचे 2, यानी लास्ट डायरेक्ट लगा दीजिए कितना 0.09। आप इस तरीके से बात करेंगे, वहीं पे क्वेश्चन को सोल्व करिए। पूरा लिखना चाहते हैं तो एक बार प्रैक्टिस तो कर लीजिए, मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। एक बार जो बच्चा प्रैक्टिस में नहीं है इन चीजों को उतारे, जैसे पॉइंट कैसे हटाया जाता है और जोड़ा कैसे बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। ये राजस्थान पुलिस में भी आ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ सकते हैं। ये आप ऐसे मान के चलिए भाई राजस्थान पुलिस वाले बच्चे इसको विशेष ध्यान दीजिए, इसीलिए टॉपिक को मैं ज्यादा डीपली ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं अब तक खत्म कर देता इसको। वर्गमूल निकालना, उनका जो कैलकुलेशन करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सबको आनी चाहिए। चलिए क्या, आ जाइए, इसको सोल्व करना जानते हैं हम, हमें पता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूंगा, देखिए इसका अगर हटाऊंगा तो बताइए नीचे कितना आ जाएगा 1, पॉइंट की जगह 1, कितनी जीरो लगाऊंगा 4, 4 जीरो, ये हट गया क्या, यहाँ से हट गया। इसका सोल्यूशन करना आता है, ये तो आपका कितना हो जाएगा 8, मतलब इसको सोल्यूशन करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा 8, ये तो 8 निकल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 8 बटे में 100, मतलब सोल्यूशन कितना आने वाला है आपका, जो है आपका 0.08, यानी इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या आने वाला है, ये आ रहा है 0.01, प्लस में इस पूरे का सोल्यूशन कितना आया, इस पूरे का सोल्यूशन कितना आया गया भाई, इस पूरे का सोल्यूशन कितना आ रहा था, इस पूरे का सोल्यूशन कितना आ रहा था 0.08, तो लिख दूं क्या 0.0, जोड़ के बताइए 0.0, भाई जोड़ेंगे कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम, एक पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, बताइए ये तो कितना हो गया 9, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ना आना चाहिए आपको। जैसे आपने जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया 0.09, और 0.09 का अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो बताइए 1 बन जाएगा और ये 2 जीरो, बताइए अब तो निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा इसका, इसका तो 3 आ जाएगा और इसका 10, 0.3 आंसर आ जाना चाहिए आपको, 0.3 आंसर आ जाना चाहिए, जोड़ना घटाना यह डायरेक्ट यही दिख रहा था, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, उतार लीजिए 0.3 आंसर आ रहा है। चलिए बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार इनके जो रेगुलर अभ्यास करते हैं तो बेटा इतना करना ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, देख के आंसर देना है। चलिए आगे, दशमलव हटाना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया था, जैसे सोल्व करा तो यहाँ पे क्या आ गया था 0.08, और उसको जोड़ करके बात करें तो आपको आगे आंसर आ रहा था। चले आगे, नेक्स्ट बोलिए, अब आप इसका आंसर कैसे देंगे, इधर देखिए ये कितने, अगर मैं इसको हटाऊंगा पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो लगेगी नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी जीरो लगेगी। जैसे ही मैं हटाता हूं तो ये जीरो इतनी लगने वाली है। अब क्वेश्चन ये बन गया, मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, इन सब का क्या निकालना है अंडर रूट। ये कितना लिखा हुआ है,
ये आपका लिखा हुआ है 5, 9, 0, 4 और 9। इसका अंडर अलग से निकाल के बताइए। मैं निकालना बता चुका हूं आपको, इनका अंडर अलग से निकालना बता चुका हूं। किसका ये, किसका है? धनिया को। इसका कोई धनी तो बनो, बस प्रैक्टिस नहीं करते आप, सीधी बात है। अरे जो इंटेलिजेंट बन रहे हैं, मैं कहता हूं इनकी प्रैक्टिस करो, नहीं लग जाता क्वेश्चन में। इतना टाइम नहीं लगाना है। जिनका अभ्यास अच्छा है बेटा, आप ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगाओ, गड़बड़ बात है। कितना आ रहा? केवल इसका बताइए मुझे, उसका मत बताइए, पूरे का मत बताइए, इसका बताइए कैसे। देखो चेक करते हैं। यहाँ पे आपको मैं सिखा चुका हूं। हम पीछे से कितने का बनाते हैं? 2 का जोड़ा। 2 का जोड़ा बनाते हैं। इकाई अंक देखते हैं क्या कितना आता है? 3 क्या आता है एक तो, और एक 7 क्या आता है? 590 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 576 होती है। आपको पता है 576 आपकी जो है 576, ये किसका होता है? आपको पता है 24 यहां पे भी लिखना है और 24 यहां पे। अब दोनों में से एक चेक करना मुझे, या तो ये होगा या ये होगा आंसर। ठीक है, इसको चेक करना बताया था मैंने आपको कैसे। इसका अगर देखें तो 24 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखते हैं, और 24 लिखते हैं तो बताइए जोड़िए इनको, कितना हो गया? 600 हो गया क्या? बताओ 600 से ये छोटी है बड़ी? छोटी है, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा। यानी खत्म हो गया यहीं पे। इसको हम, अगर मुझे ये निकालना आता तो मैं इतना चेक ही नहीं करता। अगर मुझे इसका आंसर निकालना आता है तो बताइए नीचे जोड़े कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। इसका मतलब 4 छोड़ कर पॉइंट लगा देना है। यानी आपके पास कितना था? 243 तो ऊपर का आ रहा ही था, और नीचे 4 छोड़ के लगाऊंगा तो पॉइंट कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर आ गया। आपको इस तरीके से बस क्वेश्चन वाला जो टेंशन देने की कोशिश करता है, अगर प्रैक्टिस सही कर रखा है तो इतना सोल ही नहीं करना। हमारे प्रैक्टिस सही कर रखा है आपने तो इतना अभ्यास अगर अच्छा है तो बेटा इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन सोल्व करने में। इसलिए कह रहा हूं, मैंने 100 तक का ऐसा अभ्यास करवाया था, एक एक चीज के लिए टाइम दिया था। अगर आप वो टाइम आप जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पॉइंट का कुछ मतलब ही नहीं है। पॉइंट का मतलब नहीं, बताइए पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा नीचे? 4 आ गई क्या? ये पॉइंट हट चुका है मेरा, ये पॉइंट हट चुका है। मुझे इसको सोल्व करना आना चाहिए, नीचे वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है। नीचे तो मैं आधी करके लिख दूंगा जोड़े बना करके। आप मुझे बताइए इसको सोल्व करना कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए जीत का पॉइंट है। इसको कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं? 104। यानी आपको बता चुका हूं, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस करा चुका हूं, आप उठा के देखिए उन चीजों को। क्या करते हैं, पीछे जोड़ा बनाते हैं क्या? जोड़ा बनाइए, कितना आता है? 6 किसके लास्ट में? या तो 4 क्या आएगा या 6 का आएगा। बच गया कितना? 108। 108 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100 होती है, और 100 अगर हम यहां से बात करें तो इसका कितना होता है? 10। 10 यहां पे भी लिख दीजिए। आंसर या तो 104 होगा या 106 होगा, बताया था। इनमें से कौन सा है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं इसको। कितना होगा? 110। 110 से ये चीज बड़ी है छोटी? छोटी। तो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आने वाला 104। अब पॉइंट बताइए कितना छोड़ के लगाएंगे? 2 छोड़ करके जोड़ा बनाया हमने। जैसे नीचे वाली जो पॉइंट हम जीरो बची थी, इनका जोड़ा बनाते हैं। यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो। सॉल्यूशन में अंडर हटने के बाद, अंडर हटने के बाद ये सॉल्यूशन आया मेरा, तो पॉइंट लगाऊंगा तो ये आपका आंसर आ गया। उतार लीजिए। चले आगे, उतारे कुछ बच्चे उतार लेंगे। यानी इस तरीके से आपको जो है चीजें समझ में आनी चाहिए। ये तो क्या आप उतारने में टाइम लगा देते हैं, नहीं तो मैं इसको 1 घंटे पूरा करा दूंगा टॉपिक को। लेकिन क्या है, आप लोग जो उतारने में टाइम लगा देते हैं। उतार लिया? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ सोचना है क्या? पॉइंट यहाँ पे भी एक छोड़ के है, ऊपर भी एक छोड़ के है, तो पॉइंट को तो हटा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी मैं 10 लगाऊंगा, नीचे भी 10 लगाऊंगा। 10 से तो 10 कर जाएगा क्या? पॉइंट हटाऊंगा तब। पॉइंट हटाऊंगा तो 10 यहाँ कितना था भाई? 2 था ना? 2। ये पॉइंट हिसाब से में चला गया। 2 ये आपके पास आंकड़ा है, इसके हम सोल्व करना चाह रहे हैं, इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। अब आपके पास ऊपर तो कितना बच गया? 361। नीचे कितना है आपके पास? 1000। तो ये तो याद है क्या? याद होना चाहिए इतना सा। तो कितना होता है? ये किसका है? 19 का। और नीचे वाला है 32 का स्क्वायर है ना? 32 का। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको तो कल डायरेक्ट आंसर निकलना था। ये चीजें आपको आनी चाहिए। मैं याद भी करवाया था मैंने, कैसे निकलता है वो भी बताया था। तो किसी को याद नहीं है तो कैसे निकालेगा? आपको याद नहीं है तो यहां से निकाल सकते भाई।
361 अगर आपको जो है ये भी याद नहीं तो ये भी निकाल सकते हैं आप, ये भी याद नहीं है तो इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 361 का याद नहीं तो बता, 2 का जोड़ा बनाएंगे आप। इकाई का अंक कितना है? 1। 1 किसके लास्ट में आता है? या तो 1 के लास्ट में या 9 के लास्ट में आता है। किसके आता है? ये तो 1 के लास्ट में या हाँ 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 ही होती है क्या? 1 ही होती है। 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2। 2 से छोटी है बड़ी? बड़ी। यानी हम बात करना चाहें 1, 19 आंसर हो जाएगा, 11 नहीं होगा। इधर आ जाइए, कौन सा है? 1024। ये इसका अंडरूट निकालना मुझे, इसका क्या निकालना है? अंडरूट। अब आप कहोगे सर इसका अंडरूट अलग से क्यों निकाल रहे हो? वो आपको आना चाहिए। नीचे वाले का अंडरूट निकालना, ऊपर वाले का अंडरूट अलग अलग भी लगा सकता हूँ मैं। अंडरूट अलग अलग लगा सकता हूँ क्या? मैं बता रखा हूँ। यहां से अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूं तो बताइए, 2 का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं, आगे जो भी शेष संख्या होती है उसको कोई टेंशन नहीं है हमारे। बताओ 4 किसके लास्ट में? या तो 2 के या 8 के। अच्छा 10 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9। 9 का मतलब 3। 3 यहां पे लिखिए, 3 यहां पे लिखिए। तो बताइए जोड़िए, कितना हो गया? 12। 12 से छोटी या बड़ी है? 10 से छोटी, तो आंसर क्या होगा? छोटा। यानी मेरे पास इसका जो आंसर कितना आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है, इसका तो कितना आ जाएगा? 19। और इसका कितना आने वाला है? 32। 19/32। तो ये प्रैक्टिस में करा चुका हूं, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे नहीं करानी है मुझे। जो बच्चा रेगुलर था उसको प्रैक्टिस करना चाहिए भाई, जो बच्चा रेगुलर था उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए चीजों की। मैंने शायद क्लास भी डाल रखी है, इसको यूट्यूब पे डाल रखा है, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, शायद जेप मैथ के नाम से डाल रखा है। बाकी तो ऐप में डाल रखी है। कल कुछ बच्चों ने डाउनलोड किया था सर, मैंने जोड़ दिया है। चेक करना आता है उसको, कहां से देखना है? आप कोई बच्चा, एक बच्चा मुझे ऐप खोल कर दीजिए, मैं बताऊंगा कहां देखना है उसको। ठीक है, फोन जिसके पास है खुल जाएगी, आप अगर चेक करोगे तो। इधर है, चल रही है, चालू है, चलती है? इधर दीजिए, एक बार दे दीजिए। हाँ पासवर्ड वगैरह क्या जरूरत है? मैं दे रहा हूँ आपको, डाउनलोड कर बेनिफिट दे रहा हूँ आपको। एक मिनट चला, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, अभी तो क्या है ये आपके पास, जैसे मैं बात करना चाहूंगा। हाँ कोई बात नहीं, दिख जाएगा, एक बार देख लो। यहाँ पे आप जैसे करोगे आपके पास ये बुकलेट ऐसे आएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ तो कर लेते हो आप। इसमें करने के बाद में मैंने आपको जो है यहाँ बेच लिखा हुआ है, बेच पे जाओगे आप। बेच पे जाते ही मैंने आपको एसएससी जीडी वाले बेच में जोड़ रखा है, अभी ये फ्री का बेच है। ठीक है, इसलिए आपको जोड़ रखा है यहाँ पे। बाकी इसमें जैसे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे इसको ऐसे करते जाओगे, रोल करते जाओगे, आगे यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है कहीं, आप देखोगे वीडियो। जैसे वीडियो पे लिखोगे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, साइंस का दे रखा है, मैथ का दे रखा है और रीजनिंग का दे रखा है। जैसे ही मैथ का क्लिक करते हो आप, मैथ में एडवांस मैथ का दे रखा है और अंकगणित का दे रखा है। अंकगणित का जैसे क्लिक करते हो टॉपिक का नाम आ जाएगा आपके पास। अभी चल रहा है कौन सा? वर्गमूल घनमूल। अभी कौन सा चल रहा है? वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल के मैंने पूरे जो बेसिक टॉपिक आपको जो बताए थे वो सारे मैंने बता रखे हैं। ठीक है, हाँ इधर देखिए, वर्गमूल घनमूल में एक आर्य सवाल का जो अभी जो टॉपिक चल रहा है इसको मैंने अलग से डाल रखे हैं, प्रैक्टिस का अलग से है। बाकी जो है इसमें हम दे रखे बेटा, देखिए जैसे क्लास चल जाएगी, क्या चलाते थे आप? कैसे करो? नहीं चलता है, चल तो रही है, इसमें चल रही है क्या? आपकी क्लास तो चल रही है, तो आप लोग जो है इसको चेक करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लास के बाद में आप जो है इन चीजों को चेक कर सकते हो, लेना बेटा। और एक ऐप और है अपने एकेडमी वाली, इसमें है एकेडमी, दिखाए एक बार सब। कुछ बच्चे बार बार मुझे कॉल करके बात करते हैं, मैं यहीं पे इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ये पुरानी ऐप है, ध्यान दीजिए। ये वाली ऐप भी जिसने डाउनलोड कर रखी है, इसमें पूरी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। इसमें क्या मिलती है? आप यहाँ पे यूट्यूब लाइव पे जाइए, यहाँ पे इस ऐप को जैसे ही आपने खोलेंगे, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव पे जाना पड़ेगा। और जैसे यूट्यूब लाइव पे जाओगे, आप पास यहाँ पे मैं पर डे की क्लास डाल देता हूँ, जितनी भी क्लास होती है मैं पूरी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका जो है, जो कोई बात नहीं, यहाँ पे नेट की समस्या हो सकती है। तो इस यूट्यूब लाइव पे जाओगे तो पर डे क्लास आ जाती है। इसमें 2-3 दिन के बाद की क्लास डिलीट हो जाती है। यहाँ पे आपकी 2-3 दिन के बाद क्लास डिलीट हो जाती है, लेकिन जो आपने जेब क्लासेस जो डाउनलोड करा है उसमें पूरी क्लासें पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं।
लीजिए बेटा, तो आप लोग जो है जिसने डाउनलोड कर रखा है, हाँ अभी तो क्या है, जो बच्चा डाउनलोड कर रहा है मैं उसको ऐड कर देता हूं, ठीक है, बाद में ये जो है नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से। चलिए भाई आगे आ जाओ, क्वेश्चन उतार लिया सबने, ओके आगे चलते हैं, रह गया कि एक, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, ये हो गया। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले थे। देखिए तो यहां से देखिए पॉइंट देखिए, यहाँ पे 1 2 3, 3 छोड़ के लगा हुआ है, या कितना लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, ज्यादा है क्या, 3 ऊपर है 5, चलो ठीक है। यहां से अगर जैसे मैं पॉइंट हटाता हूं, जैसे पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर तो कितनी जीरो लगेगी, 5 जीरो, ऊपर तो कितनी लगेगी, 5 जीरो, नीचे वाली ऊपर लगेगी, ध्यान रखना, नीचे वाली ऊपर लगेगी 5 जीरो, और अगर यहां से हम बात करते हैं नीचे वाली कितनी लगेगी, 3 जीरो, नीचे वाली कितनी लगेगी, 3 जीरो, और अगर यहां से हम बात करें ये पॉइंट हट चुका है, ये पॉइंट भी यहां से हट चुका है, यहां से बैठ चुका है, ये आपका संख्या ये बची हुई, ठीक है, ये संख्या बच चुकी है। अब आप आराम से बात कर सकते हैं, अगर आप इसको जानते हैं, देखिए ये कट जाएगी 3 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो से कट गई, बच गया कितना, ये इसका कितना निकलता है 17, इसका कितना निकलेगा 10, इसका कितना निकलेगा 17 इंटू में 10 अपॉन में 11, ये 170 बटे में 11 आपका आंसर आ जाएगा, 170 बटे में 10 आपका जो है सॉरी कितना है 11 आपका आंसर आ जाएगा भाई, पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में निकाल लेना। चलिए मैं आगे, तो आपको इस तरीके से पॉइंट हटा करके आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, बता लीजिए। नीचे अगर पॉइंट दे रखा है तो उसकी पॉइंट ऊपर लगती है, और ऊपर पॉइंट दे रखा है तो उसकी जीरो कहां लगती है, नीचे लगती है, ठीक है। चलें अगला देखते हैं, देखिए यहां पे भी आप एक साथ पॉइंटों को काउंट करना आना चाहिए आपको, कितनी है, 1 और 2, 1 और 2, 1 2 यहां छोड़ रहा है, 1 है, 3 जगह छोड़ रही क्या, यानी हम बात नीचे देखिए 1 और 2 3, 3 नीचे, यानी 3 जीरो ऊपर लगेगी। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास ये आएगा 121 इंटू में 9 अपॉन में 11 इंटू में 11, पॉइंट लगाऊंगा तो कितना लगाऊंगा, ऊपर भी 3 3 जीरो और नीचे भी कितनी 3 जीरो, क्यों, क्योंकि 1 2 और 3, 3 जीरो नीचे, 1 2 3, 3 जीरो ऊपर, ये तो कट जाएगा क्या, ये डायरेक्ट भी काट सकते थे आप डायरेक्ट भी काट सकते थे। और यहाँ पे देखिए 11 11 121 कट जाएगा, इससे बचा कितना 9, 9 का कितना आएगा 3, 9 का कितना आएगा 3। आपको इतना नहीं करना है, आप यहीं से डायरेक्ट बात करेंगे, ये पॉइंट से तो इस 2 पॉइंट से तो ये 2 पॉइंट ये कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट जैसे ही कट गए, ये पॉइंट जैसे ही कटे आपके पास, आपका 111 से ये कट गया, 121 से ये कट गया, और आपका 9 बचेगा, 9 का 3 आंसर यही बता देंगे आप, 9 का 3 आंसर यही बता देंगे, वर्क नहीं करना हमारे को। लेकिन एक बार प्रैक्टिस करिए, पेन चलाइए, अभ्यास करिए, पॉइंट कैसे उठाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, प्रॉपर अभ्यास करिए। चलिए बेटा आगे, ये अभी ऐड नहीं होगा बेटा, इसको मैंने ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अब डाउनलोड कर रहे हो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, आप लोग डाउनलोड करके छोड़ दो आप, ठीक है। अगर डाउनलोड करके आप लोग छोड़ दीजिए, अगर डाउनलोड कर लिया कोई बात नहीं, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आप कोशिश ये करना, अगर किसी का नहीं होता है डाउनलोड होने के बाद में नहीं जुड़ पा रहे हो, तो उसका जो है शॉर्ट स्क्रीन भेज करके मेरे पास मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना भाई, ठीक है। नंबर लिखूं, वैसे याद है आप लोग, चलो कोई बात नहीं, अभी पहले काम कर लेते फिर बाद में बात करते हैं इसकी, जल्दी करिए इसका नंबर है आपके पास, टाइम वेस्ट ना करें, आगे बात करें इसकी। देखिए क्या है, देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या हाल है, यहां से जैसे ही बात करते हैं, देखिए ये आपका 3 जगह 1 2 3 है क्या, फिर आगे 1 2 3, कुल मिला के कितने जीरो आने चाहिए नीचे, 6, नीचे कितने जीरो आने चाहिए 6, यानी नीचे मेरे पास कितने जीरो आने चाहिए बेटा, बात नहीं 6, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर भी कितने जीरो आने चाहिए 6, तो जीरो सब जगह बराबर है क्या, तो मैं जीरो को लिखूंगा ही नहीं, मुझे जब पता चला है कि नीचे और ऊपर दोनों जगह जीरो पॉइंट समान जगह पे है तो मैं डायरेक्ट हटा दूंगा इसको, डायरेक्ट इनको हटाना है, ये पॉइंट इससे कट जाएगा, ये पॉइंट आपका इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे कितना आएगा 8, ये भी कट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। अब आप डायरेक्ट बात बताइए, 81 का कितना निकलेगा 9, इसका कितना निकलेगा 22, ये आपका 22 आ जाएगा, इसका कितना आएगा
अंडर रूट के बाहर, इसका कितना आएगा 25। वेरी गुड। यानी आपके पास 9 इंटू में 22 अपोन में 8 इंटू में कितना 25 ही है। और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। अब कट रहा है 8 से, कट रहा है क्या 4 से या 2 से, 2 से 4 बार और 11 बार, ऊपर तो कितना गया 99 बटे में 100। पॉइंट लगा दे, वापस लगा दे, लगा दीजिए 0.99। ये आपका आंसर होना चाहिए। 2 छोड़कर मैंने वापस पॉइंट लगा दिया, 2 छोड़ करके वापस पॉइंट लगाया है। अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो पॉइंटों को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बार बार जीरो मैं वहीं पर हटाने की कोशिश करूंगा। आगे से मैंने यहीं से पॉइंट हटा दिए, मैंने लिख के काटा भी है, लेकिन अब वहां पे आपको जो है ऐसा अभ्यास करना है, डायरेक्ट हटाने की कोशिश करनी है। चलिए भाई आगे, टाइम को मत याद दिला करें आप, ठीक है। अभी तो स्पीड बनी है, अभी बहुत सारा वर्क करना है। आगे चले, बता तो लिया ना। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। यहाँ पे पहले तो पॉइंट देख लीजिए, ऊपर नीचे समान जगह पर पॉइंट है तो आप कोई दिक्कत है, डायरेक्ट पॉइंट को हटा दीजिए। इतने कितने कितने 1 2 3 है क्या, नीचे भी देखिए 1 2 और यहाँ पे कितना 3। इसका मतलब पॉइंट का कोई मतलब नहीं, मुझे पॉइंट हटा के बात करनी है। बराबर पॉइंट है तो यानी ऊपर भी 3 आपकी और नीचे भी कितना 3, ये कर जाएंगे आपस में। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा 204 इंटू में कितना 42 अपोन में आपके पास कितना आ जाएगा 7 इंटू में कितना। लेकिन अब समस्या हो गई, क्या समस्या हो गई कि सर मैं इसका तो अंडर निकाल नहीं सकता 204 का, और इधर से 42 का भी अंडर नहीं निकलता, 7 का भी नहीं निकलता, 34 का भी नहीं निकलता। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। अब इनको आपस में जितना काट सकते हो उतना काटिए आप, जितना काट सकते हैं काटा पीटी कर सकते उतना करिए आप। देखिए 7 से कट रहा है क्या, कितनी बार 6 बार कट रहा है, 7 से 6 बार कट रहा है। ये और कट रहा है क्या, ये 3 से काट दीजिए, इसको काटना चाहिए तो 3 से काटे, 2 से काट दीजिए। 3 बार यदि कितनी बार गया 17 आ गया क्या, ये आपका 17 आ गया। ये कितना आ गया 17, 17 से शायद ये कटेगा, कितनी बार जाएगा 12 बार जा रहा है। यानी 17 से अगर आप इसको काट सकते हैं तो इसको काटेंगे आप कितनी बार 12 बार, 12 बार। यानी मेरे पास सॉल्यूशन कितना आ गया 12 इंटू में 3, और इसका तो क्या होता है 36 होता है क्या, 36 कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। यानी जितना काट सकते हो उतना काटिए, आपको अंडर लेने की जरूरत नहीं। और वहां पे गुणा मत करना ऊपर वाले संख्या को, साहब हम गुणा कर लेते हैं फिर निकालेंगे, नहीं गुणा करना है, नहीं गुणा हमारे को नहीं करना भाई। चले आगे, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। पॉइंट को काउंट करिए आप, तो कितने छोड़ के नीचे जीरो लगेगी, कितने ऊपर लगेगी। बराबर है तो फिर भूल जाइए पॉइंट है ही नहीं, ये मान के चलिए। पॉइंट नीचे ऊपर, अगर पॉइंट बराबर है तो फिर भूल जाइए पॉइंट है ही नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे ऊपर भी 6 है, 10 की घात कितनी है, सॉरी नीचे लगेगा इसका तो 10 की घात 6। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 की घात ऊपर कितनी 6, ऊपर बराबर नीचे बराबर, बराबर कट गया कि पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे मैं पॉइंट भूलता हूं तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी इसमें, इस क्वेश्चन की स्थिति ये आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बेटा, आपको बच जाएगा 95 इंटू में 85 इंटू में 189 अपोन में 17 इंटू में 19 इंटू में 21। अब पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ऊपर और नीचे समान जगह पे पॉइंट है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये सोचना है कि नहीं तो पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि समान पॉइंट है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो कुछ जितना काट सकते हो उतना काटिए आप। तो कितना काट सकते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। बताओ 17 से ये जा रहा है क्या, कितनी बार, और ये भी जा रहा है 19 से 5 बार। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही आपका क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ये 21 था क्या, 21 से, हाँ 21 से भी कट रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 बार। 21 से ये आपका जो है 9 बार जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपके पास क्या क्या बच गया, 5 5 2 का जोड़ा हो गया, तो यहाँ तो कितना बच गया हमारे पास 25, 25 का क्या आएगा 5, और 9 का 3 गुणा करेंगे तो 5 और 3 को गुणा करते हैं इनसे कितना आएगा 15। बड़ी बड़ी संख्या दिखती है लेकिन बहुत आसान है अगर तरीके से आप करोगे तो। संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दिखती है लेकिन बहुत आसान है अगर आपने तरीके से कंसेप्ट के साथ किया तो। चलिए बेटा आगे। ओके,
नेक्स्ट बात मैं यहां से करना चाहूंगा, अगर आपने कर लिया है तो देखिए अगला क्या होगा। चले, हाँ जी, ये कंसेप्ट सीख लीजिए आप। हाँ जी, इसका ये कंसेप्ट अच्छा है, इसे पूछा जाता है। इसको पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा। देखिए प्रॉपर तरीके से सीखिए एक बार इसको, फिर इसकी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। इसकी क्या बताने वाला हूँ, ट्रिक्स। प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मुझे किसका मान पूछता है, एक्स का मान। एग्जामिनर किसका मान पूछता है, एक्स का। अगर आप इस अंडरूट को उठाओगे तो इधर वाली संख्या के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, 1 प्लस में एक्स बटे में कितना 100, इसका स्क्वायर कितना होगा 160, और इसका स्क्वायर 144 से 144 काट दे क्या, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं काट सकते हम, क्योंकि ये आपका अलग, ये इसका अलग है। इसके नीचे भी 144 होता तब होता, ठीक है, इसके नीचे भी 144 होता तब ये कट सकता था, इसके नीचे भी 144 होता तब ये कट सकता था भाई, ऐसे नहीं काट सकते आप, ठीक है। तो क्या करें, हम एलसीएम लेंगे पहले इसका। एलसीएम लिया तो कितना आया 144, ये कितना आ जाएगा 144 प्लस में एक्स, अब 169 बटे में 100। अब काट सकते हो पूरे पद के नीचे आपको 144 है, अब काट सकते हो आप। अब जैसे आपने इसको काटा, जैसे इसको काटा, यानी हमारे पास जो है 144 उधर ले जाऊं, एक्स का मान कितना बचेगा 169 में से 144 घटा दिया, कितना बच गया, आंसर बच गया आपका 25। उतार लीजिए, ये प्रॉपर तरीका है। अगर कभी अटक भी जाओ कोई क्वेश्चन में तो ये प्रॉपर तरीका है। हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें देखते ही आंसर बताना है। हमें क्या करना है, देखते ही आंसर बताना है, ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो। उतार लिया क्या, उतार लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके बात करता है। अगर उतार लिया तो मैं इसका जो है ट्रिक्स बताना चाहता हूं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 1 प्लस में आपको दे रखा था x बटे में कितना 100, और सामने कितना दिया था बेटा 13 और 12। एक बात बताओ मुझे, अगर आप देख पा रहे हैं तो बताओ आंसर क्या निकला था, 25 निकला था क्या। तो यहां से 25 कैसे बना सकता हूं मैं, ये जो ऊपर नीचे दिख रहे हैं इन दोनों को जोड़ दूं क्या, तो कितना आ रहा है 25, करना ही नहीं था कुछ। यानी जो भी अंश और हर दिख रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिए आप, अंश और हर दिख रहा है उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलो एक और क्वेश्चन करिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करिए, चलें आगे। ओके, अगर मैं आपको क्वेश्चन ये दे देता हूं, ध्यान दीजिए, आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से करना है। 1 प्लस में आपको x लिखा हुआ है और यहां पे आपको दिया हुआ है, यहां पे अगर दे दिया जाए 225 आपको दिया हुआ है, और सामने 16 बटे में आपको 15 दिया हुआ है। आंसर बताइए कितना जाएगा 31। चलो ठीक है, तो फिर एक और आंसर बताइए आप लोग। आपको अगर यहां से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया गया है यहाँ पे 1 प्लस में x बटे में 100 आपको क्या दे दिया गया है 21 आपको दे दिया गया है, और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आपको दे दिया गया है 9 और 11 दे दिया है। आंसर बताइए कितना आ जाएगा। हाँ अब आए पकड़ में, ठीक है, यानी आप लकीर के फकीर बन रहे हो, लकीर के फकीर बन रहे हो। मैंने ट्रिक्स क्या बताया था, इनको जोड़ना है तो बताया था, आपने यहाँ पे भी जोड़ दिया क्या, हाँ जोड़ दिया। तो देखिए कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, अगर आपने जोड़ दिया तो गड़बड़ कहां करोगे। इन दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर कितना है, एक का होता तब तो डायरेक्ट जोड़ देना, लेकिन यहां अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, तो अब आपका ट्रिक्स यहीं फेल हो जाती है। मैंने प्रॉपर तरीका बता रखा है, चलो चेक करते हैं, देखें प्रॉपर तरीके से। इसको उठाओगे तो कितना आएगा, इसका कितना हो जाएगा 81, और ये कितना 121, और यहां पे इसको सोल्व करता हूं तो 121 और प्लस में कितना x बटे में, और यहां पे 81 बटे में 121 कट गया कैसे। तो बताइए आपका 100 कहने का मतलब है कितना है माइनस से 40 था क्या, गड़बड़ कहां किया, सही है। ओ सॉरी, यहां पे 9 नहीं आएगा आपका, 9 नहीं था, यहां पे आप इसको लिख लीजिए 13, इसको कितना लिखना है 13, इसको 13 करना था भाई, सॉरी। तो इसका कितना है 169 आ जाएगा क्या, 169 आपका आ जाता है। अगर ऐसे जोड़ के आंसर दोगे तो आपका जोड़ोगे तो कितना आ रहा था आंसर 24 हो रहा था, लेकिन आप जैसे जोड़ोगे तो आपका नहीं लगेगा। इसको अगर घटाओगे, इसमें से घटाओ 169 में से अगर आप 121 घटा रहे तो कितना आ रहा था
48, आंसर 48। और इसको जोड़ता हूं तब आंसर कितना रहता, 24। तो ये ट्रिक्स वहां पे आप लिख लीजिए, सब जगह काम आ जाएगी आपकी। मैं अब ट्रिक्स बना के बता रहा हूं आपको। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो ट्रिक्स आपको जो है क्या बना के लिखना है मैं बताना चाहूंगा। एक को लिख लीजिए चलो, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज। आपको दिया हुआ है 1 प्लस में x अपॉन में 121, और यहां पे आपको दिया हुआ है 11, और यहां पे मैं अंतर दे रहा हूं आपको। यहां 3 का दिया था, 2 का दिया ना, यहाँ पे अंतर 2 का दिया है, कितने का 2 का दिया। यहां मैं 3 का अंतर दे रहा हूं, यहाँ 14 लिख रहा हूं मैं। यहाँ कितना लिख दिया, 14 लिख दिया। तो देखिए क्या इसका ट्रिक्स क्या बनती है, आपको ट्रिक्स बनाना है। क्या है इसकी ट्रिक्स बनती है, योग इनटू अंतर। योग को अंतर से गुणा करिए, इसकी ट्रिक्स उत्तर ये होता है। ऐसा कभी भी आपको आ जाए क्वेश्चन तो आपको योग इनटू अंतर करना है। देखिए बताइए इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का 16 प्लस में 15, योग कितना हो गया 31, और इन दोनों का अंतर कितना है 1, 1 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आएगा 31। ठीक है, इन दोनों का बताइए, इन दोनों का अंतर कितने का 2 का, योग करिए 13 प्लस में 11 कितना होगा 24, 24 हो गया। और 24 को अगर अंतर कितना आ रहा है 2 का, गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 48। अगर आपको ये क्वेश्चन करने को मिल जाए तो आप जल्दीबाजी में योग मत कर देना, योग के आंसर 25 ऑप्शन में होगा आपका। ठीक है, 25 उत्तर नहीं होगा। बताइए इन दोनों का अंतर कितने का 3 का। तो आपका ट्रिक्स क्या है, योग करो और अंतर से गुणा करो। आप बताओ योग कितना आ रहा है 25, गुणा कराएंगे किससे, आंसर क्या आएगा। ये तो ट्रिक्स है आपकी, ये तो ट्रिक्स आंसर आ रहा है। अब मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आप लोग सोल्व करेंगे उनको। ठीक है, ये तीनों उतार लेना। अंतर कितना दे रखा है, बढ़ा सकता है घटा सकता है, बच्चे उसको देखते नहीं है, योग करके आ जाते हैं। योग तभी करना है जब अंतर 1 हो, तभी लगेगी ट्रिक्स, नहीं तो नहीं लगेगी। अंतर 4 का भी दे सकता है, कितना भी दे सकता हो, योग इनटू अंतर, वो ट्रिक्स मैंने लिखी ऊपर, उसको अप्लाई करेंगे आप। अब ये कुछ एक्सरसाइज बातें हैं वो बता दी जाती है, बाकी तो क्वेश्चन आपके फटाफट सोल्व हो जाते हैं। उतार लिया क्या, उतार ली, मैंने प्रॉपर तरीका बताया था, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे वर्गमूल रखा करके आप चेक करते हैं। साढ़े 11 हो गए आज, इसमें थोड़ी है, कोई बचा हुआ थोड़ी क्वेश्चन, इसको तो आप बता दीजिए। अंतर कितने का, तो योग कितना 27 आ रहा है, आंसर भी 27, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अंतर 1 आ रहा है तो डायरेक्ट योग इनटू अंतर तो करते हैं, अंतर 1 से गुणा करते हैं तो योग भी कितना 27 आ, और बचाएगा नहीं, अब हो गया ना। तो चलो ठीक है, फिर आज इतना काफी है। कल थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, कल की छुट्टी रहेगी आपकी। ठीक है, सोमवार को क्लास आनी है आपको, सोमवार को क्लास में आना है, मंगलवार को भी आना है, शिवरात्रि को नहीं छुट्टी करेंगे, मंगलवार क्लास लगेगी। हाँ जैकेट चढ़ाया ना छुट्टी के बाद।